ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम आज कुछ अलग ही माहौल लिए हुए था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं, उस दरवाजे पर जिससे कुछ ही देर में अनु शर्मा को अंदर आना था। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर मोटी मोटी 5-5 सौ की गड्डियां रखी थी। हर कोई फुसफुसा रहा था, यही वो पैसे हैं जो उसके घर से मिले हैं। आर्य, हर्षवर्धन, मीरा, झंडे और बाकी सारे ऑफिस के लोग वहां मौजूद थे। माहौल तनाव से भरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर सवाल थे, शक था, और कहीं न कहीं किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वही अनु, जो इस कंपनी के लिए दिन-रात मेहनत करती थी, ऐसा कुछ कर सकती है। तभी दरवाजा खुलता है। धीरे-धीरे कदमों की आहट सुनाई देती है। अनु अंदर आती है। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी मजबूती थी। उसने चारों तरफ देखा, सबकी निगाहें उसी पर थीं। सामने टेबल पर रखे पैसों को देख उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। इससे पहले कि कोई जवाब देता, मीरा तेजी से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा और झूठी जीत दोनों थे। यह पैसे तुम्हारे घर से मिले हैं, अनु। तुमने हमारी कंपनी के कोटेशन राइवल कंपनी को बेच दिए। इसी के बदले में तुम्हें ये रुपए मिले हैं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अनु कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में हैरानी थी, फिर गुस्सा। क्या बकवास कर रही हो मीरा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पैसे मेरे नहीं हैं। मीरा ठहाका मारते हुए बोली, सबूत खुद बोल रहे हैं, अनु। तेरे घर से ये गड्डियां मिली हैं, और हमारी फाइल तू ही लेकर गई थी। अब झूठ बोलने का क्या फायदा? अनु की नजरों ने आर्य को ढूंढा। वह चुप खड़ा था, जैसे किसी गहरे सोच में डूबा हो। सर, मैं पूछ रही हूं, आप कुछ कहिए ना। मैं झूठी नहीं हूं। पर आर्य की आंखें नीचे झुकी थी। कोई जवाब नहीं आया। हर्षवर्धन आगे बढ़ा, अनु, भैया ने तुम पर भरोसा किया था। उन्होंने तुम्हें अपना सबसे ईमानदार एम्प्लॉई कहा था, और तुमने वही भरोसा तोड़ दिया। इन शब्दों ने अनु के दिल में तीर की तरह चुभन दी। कमरे में बैठे हर शख्स ने एक-एक कर उस पर आरोप लगाए। किसी ने कहा, सब पैसे के लिए किया। किसी ने कहा, पहले से शक था इस लड़की पर। अनु के कानों में सब कुछ गूंज रहा था, पर वो सिर्फ आर्य की ओर देख रही थी। सर,